2025 हर प्रकार से हर भारतवासी के लिए शुभ हो, सफलता का एक नया इतिहास रचने वाला हो और जो देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने अर्थात विकसित प्रदेश विकसित देश बनाने का जो लक्ष्य है उसमें सफल हों, ऐसी कामना के साथ मेरी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक कहिए, आध्यात्मिक कहिए, समरसता की दृष्टि से कहिए, पौराणिकता की दृष्टि से कहिए, एकता की दृष्टि से कहिए, कुंभ का आयोजन हो रहा है। 13 जनवरी से मेला का प्रारंभ होगा। जबरदस्त तैयारी है, 40 करोड़ से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। ऐसी तैयारी के अवसर पर मैं विशेष तौर से प्रयागराज वासियों से अपील जरूर करूंगा। क्या आयोजन के प्रति डबल इंजन की सरकार इसके लिए समर्पित है। सरकार का खजाना कुंभ मेले में आने वाले हर तीर्थयात्री, हर पूज्य साधु संत, हर मेला आने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए जितनी अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सकती है वो किया जा रहा है। चाहे स्वच्छता की दृष्टि से हो, चाहे अविरलता निर्मलता की दृष्टि से हो, चाहे हरित कुंभ की दृष्टि से हो, चाहे डिजिटल कुंभ की दृष्टि से हो, चाहे सुरक्षित कुंभ की दृष्टि से हो, मतलब नेत्र कुंभ की दृष्टि से हो, ग्रीन कुंभ की दृष्टि से हो, सब कुछ व्यवस्थाएं जितना किया जा सकता है वो किया जा रहा है। लेकिन फिर भी प्रयागराज वासियों से मेरी अपील है कि वह हम सब लोग जितने कुंभ यात्री 40 करोड़ से अधिक लोग आने वाले, उनके मेजबान की तरह हमें अतिथि देवो भव की भावना से सबका स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, सकुशल उनका कुंभ आगमन हो और यहाँ से सकुशल अपने घर तक वो आप पहुँचे। इसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करना चाहिए। अखिलेश यादव जी डबल इंजन की सरकार की तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं। महाकुंभ को लेकर निमंत्रण देने पर भी उन्होंने सवाल उठाए। निमंत्रण देने की कोई जरूरत नहीं, लोग आस्था से आते हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का फ्रस्ट्रेशन अभी जो उपचुनाव 2024 का संपन्न हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी की बत्ती गुल हो गई है। 2027 के सत्ताधीश बनना चाहते थे और 2047 तक भी सत्ता के इर्द गिर्द पहुंचने की उनकी उम्मीद नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन है और इसके कारण से वो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। मैं श्री अखिलेश यादव जी से सवाल करता हूं कि 2013 में वह मुख्यमंत्री थे, कुंभ हुआ था, उनके चच्चा जी मोहम्मद आजम खां कुंभ मेले का प्रभार देख रहे थे। यहाँ जो दुर्घटना हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार था? व्यवस्था ठीक से नहीं कर सके। और 2024 में डबल इंजन सरकार हमारी थी और इस सरकार में अर्धकुंभ हुआ, 24 करोड़ लोग आए डुबकी लगाने और किसी को खरोच नहीं आई, सब कुंभ मेले की सराहना करते हुए गए। तो जिसकी आलोचना आज भी बंद नहीं हुई उनके कार्यकाल की, उसकी चर्चा करने की जगह वह भाजपा की डबल इंजन सरकार के समय के कुंभ की चर्चा करके वह अपनी ही मतलब कमजोरी या अपने ही कार्यकाल की नाकामी को उजागर कर रहे हैं। अच्छा, संभल में जिस तरह से जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही, उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार नाराज हैं। उसको वक्फ की संपत्ति बताएगी, हालांकि वहाँ के जिलाधिकारी ने वक्फ की संपत्ति होने से इनकार कर दिया है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की यह मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। मुस्लिम वोट बैंक उनको छोड़ के जा चुका है और वह इस बात को लेकर के बेचैन है कि 2027 में अगर मुस्लिम मतदाता भी उनको छोड़ करके चला गया, जैसे कुंदरकी में भाजपा प्रत्याशी को जबरदस्त मतदान किया और वहां 1,45,000 से अधिक वोटों से भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह जी विजयी हुए, तो तब से बेचैन है। और संभल का जो पूरा मामला है वह मामला कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है, वह समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायक, ये दोनों के वर्चस्व की लड़ाई है। और जहां पर चौकी बन रही है और सुरक्षा की दृष्टि से उसमें वक्त की बात करना, ये तो जैसे एकदम कोई नादान बच्चा हो। स्वयं मुख्यमंत्री रहे, इतनी बार सांसद रहे, विधायक रहे, उनको इस प्रकार की बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। जी अच्छा, बात नाम की है, लेकिन खालिस्तानी आतंक की जो पन्नू है, पहले उसने धमकी दी थी, अब एक इंस्टाग्राम पर नसर पठान नाम के व्यक्ति ने बम से उड़ाने की धमकी दी। सरकार इन तमाम धमकियों को कितनी गंभीरता से ले रही? आप उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा रखिए, डबल इंजन सरकार पर भरोसा रखिए। प्रयागराज का कुंभ सुरक्षित भी होगा, सफल भी होगा और कुशलतापूर्वक संपन्न भी होगा। जो गलत मंशा रख करके कुंभ की ओर आने की कोशिश करेगा, प्रयागराज की जो पुलिस है जल थल नभ हर प्रकार से व्यवस्थित है और उनको
उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी जो कुंभ मेले को लेकर के कोई गलत सोच रखने का काम कर रहे हैं। अच्छा, 22 जनवरी 2024 को जिस तरह से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा 500 वर्षों बाद हुई, उसके 1 वर्ष पूरे हो जा रहे हैं। साधु संत ऐसी छुट्टी की भी मांग कर रहे हैं और इसके अलावा कह रहे हैं कि वहाँ पर क्या सरकारी कोई आयोजन भी होगा? देखिए, मैं सबसे पहले 1 वर्ष रामलला के श्री राम जन्मभूमि स्थान पर विराजमान होने पर सभी राम भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, सभी राष्ट्र भक्तों को शुभकामनाएं देता हूं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट वहां जो भी आयोजन करेगा वह उनका विषय है। सरकार की ओर से सुरक्षा की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से, ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से जो व्यवस्थाएं होती हैं वो होंगी। पूज्य साधु संतों की कोई ऐसी मांग अभी सरकार के ध्यान में नहीं आई है, लेकिन अगर सरकार के ध्यान में कोई मांग लाई जाएगी तो हमारे मुख्यमंत्री जी उस पर विचार जो करने लायक विषय होगा करेंगे।